नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं बस स्टेशन रजा मस्जिद तिराहे के पास, जहां एक बड़ा ही भीषण हादसा हुआ है। यहां जैसा कि 3 दिन पहले आपने देखा कि एक अलाव पर यहां एक बोलेरो ने टक्कर मार दी थी, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आज उसी जगह पर पूरा टैंकर, ये आप देख सकते हैं पूरा टैंकर, ये बड़ी भीड़, आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी, ये खंबा जिस तरह से डैमेज हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हुई है। ये पूरा पोल और ये पूरा टैंकर, यहाँ पर ये भारी भीड़ आपको पूरी कहानी आपके सामने बयान कर रही है कि कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ है। ये होटल है चाय का, उसके बाहर यहाँ अलाव जो परमानेंट ठंडक में जल रहा है। यहाँ पर लोग ताप रहे थे कि अचानक ये गौरीगंज सुल्तानपुर जो मार्ग है, यहाँ से इस तरफ से एक तेज रफ्तार टैंकर आता है और सीधा इस अलाव में, जो एक टर्न था जो रायबरेली रोड जाती है, वहाँ मोड़ है, उसे मोड़ नहीं दिखाई दिया और सीधा यहाँ ये दुकानों को तोड़ता हुआ जा घुसा है। आप देखें इतना विभत्स दृश्य है, जिस तरह से दुकान के भीतर ये गया है ट्रक, और ये टैंकर जिस तरह से, ये पूरा होटल था जहां तक चला गया है टैंकर। आप देख सकते हैं ये इलियास होटल जो लोग पहचानते हैं, ये होटल है जो धराशायी है और पूरी गुमटी और ये सारी चीजें यहाँ नजर नहीं आ रही कि कहाँ गई। इतना भीषण हादसा हुआ है। ये इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोटरसाइकिल दबी हुई है, एक स्कूटी दबी पड़ी है और बहुत बड़ा हादसा। यहाँ कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जो यहाँ पर मौजूद थे लोग। आप बताएं कुछ, शकील आप मौके पे थे? भैया जैसे अभी हमें जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ पर आए। बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पर देखिए ये अलाव जल रहा है। ये आज 5वां जो है हादसा हुआ है ये इस सीजन में, ठंड में, और लगातार ये होता चला रहा। अभी एक सिपाही का पैर टूटा है गत दिनों में। आप समझ लीजिए कि होटल पे आज लोग नहीं थे, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। जिला प्रशासन से हमारी सीधी से मांग है, नगर पालिका प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ऐसे स्तंभ बनवाए जाए जो पब्लिक को सेफ्टी दे सके। ये लोग आप देखें यहाँ पर भारी भीड़ अपने आप में पूरी कहानी बयान कर सकती है कितना बड़ा हादसा हुआ। ये देखें ये होटल था जिसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का मशहूर होटल है, इसके सामने ठीक जी इनकी खुद की दुकान है। आप बताएं। खुद की दुकान जी सर, मुश्किल से 10 मिनट हम गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के मोरा सारा दुकान चकनाचूर हो गया, पूरा दुकान सब्जी जिसमें लगी थी दुकान सारी सब्जी बेकार हो गई। ये पीड़ित हैं जिनकी दुकान थी, इनकी जान बच गई, लेकिन इनका सामान, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना था वो सब जाया हो गया यहाँ पर। बस हम बस गए बस का जी। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे रोजाना की तरह, ये आज सन्नाटा था जी? नहीं, रोज आने का बड़ा, मगर आज सन्नाटा था। आज सन्नाटा था इसलिए बहुत से बिखरे बिखरे आदमी सब लोग चले जा चुके थे, मगर वैसा ट्रेन ये हुआ कि शायद की देखो सारे लोग बच गए, एक आदमी खाली चोट आया बस। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये खास और बड़ी मशहूर लोकेशन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये अलाव जलता है यहाँ पर, ये सरकारी अलाव होता है, ये नगर पालिका परिषद जलवाता है इसे। तो ये एक नाका है, कॉर्नर है, एक लोकेशन ऐसी लैंडमार्क के जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खड़े होते हैं। तो ये प्राइम लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अलाव भी तापते हैं। बस दुर्घटना का कारण ये कि ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये गौरीगंज सुल्तानपुर मार्ग है जो इधर से रायबरेली जाता है, लेकिन ये मोड़, ये जो कर्व है ये इतना बड़ा है कि नए ड्राइवर हो या ओवर स्पीड में हो तो उन्हें समझ में नहीं आता। यही गलती हुई इस ड्राइवर से भी, जो सीधा प्रवेश कर गया, मोड़ने की बजाय सीधा दाखिल हुआ। इससे पहले 3-4 दिन पहले यहाँ पुलिस कांस्टेबल, रात 1 बजे का समय था, जो यहाँ आग ताप रहे थे ऑन ड्यूटी, उसमें एक कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ जो जख्मी हुआ बुरी तरह से और इस समय रायबरेली में एडमिट है, तो उसका पैर टूटा। उसके अलावा ये दूसरा हादसा है लगातार 3 दिन के भीतर, और ये एक खास और बड़ी लोकेशन पर इस तरह का हादसा, काफी अफरा तफरी है, लोगों में सनसनी है। और हालांकि अभी जान का कोई खास नुकसान सामने नहीं आया है, न खबर मिली है कि किसी को ज्यादा चोट आई हो, लेकिन सनसनी इसलिए है कि ये ऐसी जगह है कि जहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इससे ज्यादा लोग जो यहाँ बैठते हैं उनकी जानें जा सकती थी। जो वाहन इस गाड़ी के नीचे दब गए, जो दुकानें, जो उनका सामान, जो परचून का सामान, जो सब्जियां, वो एक बड़ा नुकसान था यहाँ पर जो हो सकता था।
और वो हुआ है यहाँ पर, यानी आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि जान का नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो दुकानदार हैं उनका पूरा, यहाँ मैंने जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो गया, दुकान खत्म हो गई, जो माल था वो भी बर्बाद हो गया। इसके अलावा बहुत से वाहन यहाँ पर खड़े थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं और बिल्कुल किसी लायक नहीं बचे हैं। यहाँ पर ये जो खंबा है आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ था, ये पूरा टेढ़ा हो गया है। ये इसी टक्कर के नतीजे में ये हादसा हुआ। चूंकि शाम का वक्त था, लोग इकट्ठा होते हैं और चाय और ये सब चीज़ें, होटल के नज़दीक एक बड़ी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी जो हुआ है बहुत दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है। एक तो अभी कोहरा हालांकि उतना नहीं है, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अनियंत्रित गाड़ी किस लिए यहाँ जा टकराई, ये सब अभी जांच, और यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या ड्राइवर अगर पकड़ा जाए तो वही बता सकता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन बहुत दुखद है, बहुत बड़ा हादसा है जिसे मैं कहूँ कि टल गया है, वरना जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि आर्थिक नुकसान बड़ा हुआ है यहाँ पर, और लोगों की दुकान चौपट हुई है और लोगों की बाइक्स और इस तरह के वाहन का बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जायज जनपद अमेठी रजा मस्जिद बस स्टेशन तिराहे का है, जहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है, इसलिए कि इतना बड़ा हादसा जो सुन रहा है वो यहाँ पर सीधा आ रहा है। मौलाना गुफरान खान साहब भी आए हैं, सभी सुन रहे आ रहे हैं। गुफरान भाई, हादसा बहुत बड़ा है, इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, कोई वजह आपको लगती क्यों ऐसा हो रहा बार बार इसी जगह पर? नहीं, एक्चुअली ये मोड़ जो है वो काफ़ी खतरनाक है। हर तरह से जो नए ड्राइवर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का मोड़ है, और ठंडी का मौसम भी है, और जिस तरफ ये गाड़ी गई हुई है यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, होटल है, काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तो कहिए कि उस वक्त जो है लोग सचेत हो गए देख करके। और एक वजह ये भी है कि ड्राइवर्स की जो है लापरवाही, कि अगर आप इंटर हो रहे हैं अंदर आबादी वाले एरिया में तो थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मौलाना साहब जो रोड है उसके किनारे रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए हैं, कोई अंदाजा नहीं होता है। जी, ना कोई रिफ्लेक्टर है और ना ही ये आगे कोई चेतावनी लगी हुई है कि यहाँ पे तीव्र मोड़ है, ये लगना चाहिए। और ब्रेकर्स वगैरह या रंबल स्ट्रिप वगैरह कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए जिससे स्पीड स्लो कर सके ड्राइवर। अभी हालांकि बहुत कोहरा नहीं है, यहाँ अमजद इदरीसी हैं, यहाँ के लोकल हैं और जायज की समस्याओं को समझते हैं। ये क्यों हादसा यहाँ पर हुआ, क्या आपको लगता है? पहला अनुमान, अगर आपको खबर मिली कि यहाँ हादसा हुआ है तो आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? हाँ, क्या ये हादसा जो हुआ है आप देख रहे हैं, इतना बड़ा हादसा, क्या कारण रहा होगा? ओवर स्पीड की वजह से हुआ या कोहरा वगैरह या कोई और कारण? हाँ, जैसा हमें लग रहा है कि ये शायद नशे में था ड्राइवर, और यहाँ पे ये इंटीरियर एरिया है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लगाए जाएं जिससे यहाँ पे दिखाई पड़े कि टर्निंग बहुत ज्यादा यहाँ पर है। ड्राइवर क्या पकड़ा गया है? हाँ, शायद वो उसको ले गए, कोतवाली ले गए, जिससे मालूम चला है। और यहाँ पे कोई डिवाइडर वाइडर नहीं। फुदैल खान ड्राइवर पकड़ा गया या भाग गया? ये कंफर्म नहीं है, ड्राइवर उसे पकड़ गया, शायद कंफर्म नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि ड्राइवर शायद पकड़ा गया है। कुछ यहाँ ऑफिशियल्स कोई मिले ऐसा आदमी जो बता सके। तो अभी फिलहाल यहाँ पर भीड़ अभी बढ़ती चली जा रही, लोग जैसा जैसा सुन रहे हैं, जैसी खबरें पहुँच रही तो वैसा लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन जो सुनता है उसका अंदाजा होता है कि बड़ी जान का नुकसान हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। हालांकि आर्थिक नुकसान बड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपसे बात भी करवाई, जो पीड़ित हैं जिनकी दुकान खत्म हो गई, वो पूरी तरह से टैंकर वहां तक चला गया है। आप देख सकते हैं दुकान तो मुझसे यही 8 फीट की दूरी पर थी, लेकिन जो टैंकर है वो तकरीबन 15 मीटर अंदर तक चला गया है दुकान के। तो बड़ा हादसा है फिलहाल, और अगर अपडेट और इसके कारण और इसके फॉलोअप न्यूज़ हमें मिलती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखें इस तरफ जो बाइक्स यहाँ पर डैमेज हुई है, आपके सामने दृश्य है।
ये स्कूटी है तो क्या स्थिति हुई है इसकी। ड्राइवर के बारे में कोई खबर है? ड्राइवर के बारे में पकड़ा गया या क्या? शायद उनको लेकर गए हैं, मिल गए थे वो लोग। यहाँ की पब्लिक इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी को मैन हैंडल नहीं किया, किसी को मारने नहीं दिया, उनको सीधा जो है पकड़ के सौंप दिया गया है। आपने सुना कि इतने बड़े हादसे के बाद भी पब्लिक ने आपा नहीं खोया, संयम नहीं खोया और ड्राइवर को पकड़ के पुलिस को सौंपा गया है। फिलहाल की यही अपडेट है। अगर कोई आगे समाचार मिलता है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।